हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं टेक स्वामिका के लेटेस्ट एपिसोड। और आज अगेन संडे है, टीएस फैमिली का यहाँ पे एपिसोड है जहाँ पर आप सबके क्वेश्चंस होते हैं और मैं उनके जवाब देता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे जो रोस्टिंग चैनल है उसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहो तो मेरे को ज़रूर से दे देना नीचे कमेंट में, या इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहाँ भी दे सकते हो। और अगले Q&A के लिए हैशटैग टीएस फैमिली यूज़ करके ज़रूर से कमेंट कर दो। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक कर देना वीडियो को, यार मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा रापचिक फीलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है पावर टेक की तरफ से, और पावर टेक ने पूछे हैं तीन सवाल, क्योंकि फटाफट से मैं यहाँ पे डायरी में अपने सवाल लिखता हूँ, अगर आप में से किसी को डाउट हो कि भाई नीचे कहाँ देखता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि कलर ओएस में अपडेट क्यों नहीं आता, कब से 6 पे अटका हुआ है। देखो, कलर ओएस 7 भी आ चुका है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे पास फ़ोन कौन सा है, उसमें अपडेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर ये पूछते हैं कि इंडियन ब्रांड जैसे कि नोकिया है वो अच्छे फ़ोन क्यों नहीं देता प्राइस के हिसाब से। पहली बात तो ये, नोकिया इंडियन ब्रांड नहीं है मेरे दोस्त, ये पहले फिनलैंड का था और अब ये चाइना ने यहाँ पे परचेज कर लिया हुआ है नोकिया को। HMD ग्लोबल, ये कभी भी इंडिया का ब्रांड था ही नहीं और आज के डेट में भी नहीं है। तो नोकिया इंडिया का कहाँ से हो गया मेरे दोस्त। और नोकिया को लगता है कि इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये कुछ भी निकालेगा इनका फ़ोन बिक जाएगा, तो इसीलिए ये कभी भी ढंग से कुछ नहीं करते। Redmi Note 9 Pro में Android 11 का अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को लगता है कि इस फ़ोन में मिलेगा, क्योंकि अभी को मेजर अपडेट नहीं आया है एंड्रॉइड का। तो डेफिनेटली यार मेरे हिसाब से इसमें Android 11 आएगा, जब भी हमें देखने को मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है वो टेक्निकल कृष्णा पूछते हैं, इनके भी दो क्वेश्चंस है। पहला पूछते हैं कि यार कोई ऐसा टाइम जिसे भूलना नहीं चाहोगे। मैं सही बोलूँ, मैं किसी भी टाइम को भूलना नहीं चाहता जो मेरे को याद है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाता है कि मतलब आपको पूरी लाइफ, मतलब अगर उसको याद रखोगे तो बढ़िया है, कभी ना कभी वो ज़रूर काम आएगा। तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं हर टाइम में अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको भूलना बिल्कुल भी आई थिंक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो है वो है ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी है, Realme 6 और Note 9 Pro की। देखो यार, Note 9 Pro की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट Realme 6 जो है वो प्लास्टिक का बना है तो टूटेगा जल्दी नहीं। Note 9 Pro टूट सकता है जल्दी, पर Realme 6 में स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखना है। बाकी अगली चीज़ यहाँ पे PUBG का भूका, अरे भाई साहब नाम बड़ा यार गजब से ढूंढा है आपने, PUBG का भूका। ओहो। तो यहाँ पे पूछते हैं कि 12,000 में गेमिंग फ़ोन चाहिए। नोकिया इंडिया का ब्रांड है, फिर भी इन्होंने भी वही लिखा है, ब्रो प्लीज़ नोकिया इंडिया का ब्रांड नहीं है। और 12,000 में गेमिंग फ़ोन चाहिए तो Redmi Note 9 का वेट कर लो, या फिर Poco M2 Pro आ सकता है इस प्राइस पे, आई डोंट नो। बट Redmi Note 9 है, उसके बाद Redmi 10X का एक 4G वेरिएंट। मतलब कौन कौन से फ़ोन है मेरे को नहीं पता अभी 12,000 में एग्जैक्टली कौन सा आने वाला है, बट बहुत सारे गेमिंग फ़ोन्स जो हैं वो सुनने को मिल रहा है जो कि इस प्राइस पे है। तो देखते हैं अल्टीमेटली कौन सा मिलता है हमें। पूनम पूछ रही है कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। डेफिनेटली मैं दोनों यूज़ करता हूँ और फर्स्ट नंबर पे मैं यूट्यूब को रखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पहला प्यार है। टिकटॉक भी पसंद है यार, टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बट उन क्रिएटर्स के लिए जो कि ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और व्यूअर्स के हिसाब से मेरे को टिकटॉक, मैं भी कहता हूँ कि इतना अच्छा नहीं है। और कैरी की वीडियो डिलीट हुई थी, उस पर थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ कैरी को। अर्पन दे कह रहे हैं कि वाई नो लाइव स्ट्रीम। देखो यार, लाइव स्ट्रीम जो है वो सेकंड चैनल पे इसलिए क्योंकि यार रोस्टिंग की वीडियो ज़्यादा आएगी। मेरे को नहीं पता मैं वहाँ पे PUBG की वीडियोस डालूंगी ना डालूँ। वैसे अभी मैं PUBG में हाल ही में 15-20 किल ऐसे लेने लगा हूँ, और उसका मोन्टाज अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे को ज़रूर से बता देना। तो रूम टूर देखना चाहते हैं, रूम टूर भी कभी ना कभी कर दूंगा। वैसे मेरे रूम में इतना कुछ खास है नहीं दिखाने वाला, बट मैं सोचता हूँ इसके बारे में। कैन यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो भाई आई डोंट थिंक मैं कोई ढंग से बजा सकता हूँ, थोड़ा बहुत गिटार वैसे ही हाथ हिला लिया। एक टाइम पर मैं स्कूल में बोंगो बजाता था बड़ा अच्छा, तो वो अच्छा लगता था। कैन यू सिंग? मैं गा सकता हूँ बट कॉपीराइट आ जाएगा, और मेरी सिंगिंग देखने तो मैं कभी कभी टिकटॉक पर गा लेता हूँ। टिकटॉक अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट नो ऑफेंसेस। हर्ष वर्मा, M2 Pro कब आएगा पोको की तरफ से? भाई पोको M2 Pro इसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी इंडिया में आने वाला है नहीं आने वाला है, लॉन्च भी होने वाला है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। जोगोदिस भट्टाचार्य कह रहे हैं कि एक्सीनोस 9611 1.5-2 साल आराम से चल सकता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी यूज नहीं है तो। सुखदेव बैनर्जी कह रहे हैं कि कहाँ रहते हो? भाई जालंधर पंजाब में मेरा घर है, तो वहीं पे। मोहित सोनी कह रहे हैं OnePlus 8 Pro में IP68 है। OnePlus 7 Pro में बोला गया था कि यार ये वाटरप्रूफ है, पर IP68 नहीं था। तो क्या OnePlus हमें बुद्धू बना रहा है?
एक्चुअली OnePlus 7 Pro में स्प्लैश रेजिस्टेंस था मेरे भाई, तो वो बोल देते हैं कि आपका वाटर से बचा हुआ है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। OnePlus 8 Pro में डेफिनेटली IP68 है और आप विश्वास कर लो, बट जिसमें IP6 रेटिंग्स नहीं दी जाती वैसे स्प्लैश रेजिस्टेंस होते हैं, वहाँ पे आप पानी के साथ मत ही खेलो, अच्छी बात है, पानी इज़ डेंजरस, ये हमको पता है। प्रिंस कुमार हमारे लिखते हैं कि Realme 6 फॉर लॉन्ग टर्म। भाई Realme 6 में बहुत सारे बग्स हैं जो कि कुछ तो रिजॉल्व हो गए हैं पर अभी कुछ रहते हैं, पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं पता मैं इसको रेकमेंड कर पाऊंगा कि नहीं। मेरे को Realme 6 इतना पसंद नहीं आया था मेरी यूजेज में। सप्तऋषि कह रहे हैं कि शादी कब होगी। भाई ये हार Q&A में आता है और पता नहीं कब होगी, मुझे खुद नहीं पता कब होगी भाई बहुत सारा काम करना है यार आपके लिए। पहले एक बार चैनल इतना सेटल हो जाए कि हाँ अब आराम से स्मूथ है कि आपके साथ मैं आराम से अब मज़े से कुछ भी कंटेंट शेयर कर सकता हूँ, तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे। अनिल कुमार यादव कह रहे हैं प्राइमरी फ़ोन। भाई प्राइमरी फ़ोन मेरा कोई भी ऐसा को परमानेंट नहीं होता। अभी हाल ही में Realme 6 और Redmi Note 9 Pro यूज़ कर रहा था, अभी वो निकल गए हैं और अभी मैं नए फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं कौन सा फिर से परचेज़ करूँगा आपको रिव्यू देने के लिए। तब तक मैं एक छोटा मोटा सा इन्फिनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा इतना कोई फ़ोन अभी यूज़ नहीं करने का मन करता है, तो कुछ देर के लिए ब्रेक ले रखी है, जब तक कोई नया फ़ोन नहीं आता तब तक मैं इन्फिनिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इशिका कह रही है, इशिका ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं और पहला क्वेश्चन नेक्स्ट गिव अवे कब। अभी ट्विटर पे मैंने गिव अवे अनाउंस किया था, अभी फिर से वो रिज्यूम होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है जैसे कि ऑलमोस्ट, और चीज़ें खुलने लगी हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह खुल गए हैं अच्छे से, तो अभी मैं उस गिव अवे को फिर से री अनाउंस करूँगा और जो 2 लास्ट गिव अवे पहुँचाने वाले हैं वो भी मैं जल्दी से पहुँचा दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, गिव अवे अनाउंस मैं फिर से करने वाला हूँ। टीजी के गोल्ड आईफोन में पार्ट लिया, नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस गोल्ड आईफोन में, तो मैंने पार्ट नहीं लिया, आपने लिया है तो ऑल द बेस्ट। फेवरेट यूट्यूबर मेरे अलावा, मेरे को अगर मैं कहूँ ऑल ओवर, अगर अभी इस वक्त मेरे को टेक यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पसंद है इंडिया में तो वो होंगे रंजीत सर, और साथ ही में अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे को मिस्टर हुज द बॉस, उनकी वीडियोस बहुत बहुत इंस्पायर करती है। फ्री फायर खेलते हो? नहीं खेलता, वीडियो बना दो एक क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्राफिक्स कंपैरिजन PUBG वर्सेस फ्री फायर। देखो यार मैं सीधे बोलूँगा PUBG के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है फ्री फायर से, तो कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। मेरे पास 1 लाख हो तो मैं क्या करूँगा, किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा टेक्नोलॉजी के में, या तो मैं एक बहुत बढ़िया वाला कैमरा ले लूँगा आपको अच्छी क्वालिटी देने के लिए, या फिर मैं 1 लाख में सोचूंगा कि उसको क्यों ना हाफ करके थोड़े थोड़े पैसे डाल के 5-6 ऐसे फ़ोन्स में इन्वेस्ट करूँ जो कि आपको चाहिए देखने के लिए, रिव्यूज़ के लिए, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं 1 लाख को ऐसा कुछ करूँ। तो यहाँ पे होप यू हिट 200K वेरी सून, थैंक यू सो मच, आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मोनू राज ये पूछते हैं फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस, घर के पास कोई रिवर? मेरे घर के पास कोई नदी नहीं है, एक नहर है छोटी सी, बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मी ट्रिमर यूज़ किया है? नहीं भाई ट्रिमर मैंने मी का यूज़ नहीं किया, मैं फिलिप्स का करता हूँ। और मी ट्रिमर के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा सिम यूज़ करता हूँ? मेरे पास 2 सिम है, एक वोडाफोन है और एक मेरा जियो का सिम है। पहले कभी एक सेकेंडरी होता था एक प्राइमरी, आज के टाइम में दोनों प्राइमरी हो चुके हैं। ऐसा भी होता है कई बार ना, 2 चीज़ें आपके पास और दोनों प्राइमरी। पोको वर्सेस रियलमी, किसी ब्रांड के साथ मैं नहीं जाता हूँ, बस रियलमी की एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सेम तरह के फ़ोन्स लाते जा रहे हैं। और पोको इसलिए मेरे को पसंद था क्योंकि पोको F1 एक बहुत ही ओरिजिनल डिवाइस लेकर आया था, बट अब पोको रीब्रांड करता जा रहा है तो मेरे को वो भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। सो दोनों ब्रांड से कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, बट दोनों ब्रांड्स काफ़ी अच्छी डीलिंग्स भी हमें दे रहे हैं। तो ये थे सारे के सारे हमारे Q&A के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप मैंने मोस्टली सबकी कन्फ्यूजन्स दूर कर दी होंगी। अगर कोई रह गया है तो यार समझ लो, यूट्यूब ना आपके कई कमेंट्स को स्पैम में ऑटोमेटिकली डाल देता है, तो या तो आपने कोई हैशटैग ऐसा यूज़ कर लिया जो कि यूट्यूब को पसंद नहीं है, या फिर कोई लिंक डाल दिया, गलती से डॉट लगा दी बीच में, वो लिंक बन गया। कई बार होता है ना, अबाउट मी लिख रहे हैं, अबाउट मी के बीच में डॉट लग गई, वो अबाउट डॉट मी एक लिंक बन जाता है, तो वो भी गूगल के पास स्पैम में डालता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उनको पसंद नहीं आते, वो स्पैम में डालते हैं, तो कई बार आपके कमेंट्स जाते हैं, तो ध्यान रखो कमेंट करते हुए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं मन, आप देख रहे हैं स्वामी के लेटेस्ट TS फैमिली वाला एपिसोड। आई होप आप एंजॉय किया होगा। मैं आपको मिलता हूँ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।